हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सुंदर सा तालपोस बना के लेके आई हूँ, जो कि ये देखिए पहला ये डिज़ाइन मैंने बना लिया है। और ये जो डिज़ाइन है इस तरह से आप बॉर्डर बना सकते हैं और इस तरह भी बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने आपको ये डिज़ाइन का जो वीडियो है मैं आपको लिए लेके आई हूँ। ये देखिए एक सुंदर सा तालपोस बना के मैं रेडी करके लेके आ रही हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पर लेंगे एक मैजिकल रिंग, जो कि बहुत ही सुंदर सा मैजिकल रिंग है। और आप अपनी उंगली में ये 9 टाइम्स घुमाते हुए रखेंगे। और ये जो रिंग टाइप का आता है इसमें आपको डबल क्रोशिया बनाना है 24। पहले लेंगे चेन, 3 चेन लेंगे। फिर इसमें आपको 23, जैसे कि चेन के साथ 24 होगा, उसी तरह से आपको 24 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाना है। दोस्तों, चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये डिज़ाइन कैसा बना है पूरा देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी डिज़ाइन कैसे बना है। इस तरह से ये 24 मैंने बना लिया है। अभी हम यहाँ पर इसको क्लोज़ कर लेंगे, इस तरह से क्लोज़ कर लेंगे। और यहाँ पर इसको कट करके ये राउंड को अलग कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी है। और हम यहाँ पर ये जो वाइट कलर का मैंने धागा लिया हुआ है, ऊल जो है वो मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने सेम 20 mm का हुक है, वो कलर अलग अलग है, वो ब्लू कलर है और ये पिंक कलर है। तो सेम सेम साइज़ का हुक ही है ये। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, और बाकी जो कितना ऊल कहाँ पर लगा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये राउंड लिया और यहाँ पर मैंने इसको नॉट लगाते हुए इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे चेन। ये लेकिन 4 चेन मैंने ले लिया। 4 चेन के बाद आपको हर किसी में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक चेन एक डबल क्रोशिया, इस तरह से राउंड आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए ये सेकेंड लाइन में भी, सेकेंड राउंड में भी सेम उसी प्रोसीजर में ही आपको बनाना है, जो कि आपको चेन लेना है फिर से वही। ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 चेन लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने देखिए जैसे ही डिज़ाइन बढ़ता जाएगा उसी तरह से आपको चेन को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपको ये पूरा गोलाई जैसे राउंड टोपी के जैसे आ जाएगा। लेकिन आप चेन बढ़ाएंगे तो आप इसको स्ट्रेट बहुत सुंदर सा सीधा डिज़ाइन मिलके रेडी होके मिलेगा। तो इसी तरह से ये राउंड भी आपको सेम प्रोसीजर में ही आपको डबल क्रोशिया बनाना है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से आप बनाने के बाद आपको 3 चेन लेना है और उसी में ही आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से आपको बनाते जाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने फिर से लिया चेन, दो डबल क्रोशिया और एक चेन के साथ ये राउंड भी आपको कंप्लीट करना है।
ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको ये हो गया। फिर से आपको यहाँ पर लेना है चेन। चेन के बाद आपको यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए, फिर से लेना है चेन और यहाँ पर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। ये दूसरा राउंड भी सेम प्रोसीजर में ही जाएगा। फिर से 24 ही आएगा, दो दो डबल क्रोशियों के साथ, एक एक चेन के साथ आप ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पर हम लेंगे चेन। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, एक के ऊपर एक मैंने बनाए, फिर बीच में एक बनाया, फिर और एक दूसरे में आपको फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेना है, फिर दूसरे में ही सेम प्रोसीजर, इसी तरह ही आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 राउंड और कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर 1 2 3 4 राउंड मैंने 3 डबल क्रोशियों के साथ बनाया। और ये जो बीच का चेन है, पहले मैंने 2 लिया, फिर 3, पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया। वो चेन के साथ साइज के साथ बढ़ता जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 4 लाइंस का ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये राउंड कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पर फिर से चेन लिया हुआ है और ये यहाँ पर मैंने चेन 2 लिया, फिर 3 चेन लिया। 3 चेन से ही ये कंफर्टर होता है। 3 चेन के साथ आप जैसे 3 डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, मैं 3 चेन के बाद ये 2 हाफ डबल क्रोशिया लिया और तीनों को एक साथ एक बना लिया। इसी तरह आपको यहाँ पर फिर से चेन लेना है, 1 2 3 4 चेन लेना है और उसके पास में सेम प्रोसीजर में ही आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए सबका एक एक बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया, फिर से ये दूसरा और ये तीसरा। ये देखिए, कुछ इस तरह से डबल क्रोशिया बन गया। फिर ये सबका आप एक कर लेंगे। इसी तरह आपको पूरा राउंड कंप्लीट करके बना। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर इस धागे को कट करके अलग कर लेना है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर दूसरा कलर यूज़ करूँगी। आप अपनी पसंद का कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कलर यूज़ किया।
ये देखिए ये कलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैं लूँगी एक छोटा सा सुंदर सा नॉट और यहाँ पर आप इसको स्टार्ट करेंगे जोड़ना। यहाँ पर आपको जोड़ते हुए स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। पूरा राउंड आपको हर किसी गैप में आपको कितना सिंगल क्रोशिया बनता है वहाँ पर आप बना के जाएंगे। ये लिया एक चेन, फिर इसके बीच में से आपको सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, इस तरह से आपको सिंगल क्रोशिया पूरा राउंड भर में कंप्लीट करना है। ये देखिए एक एक गैप में 6 सिंगल क्रोशिया बनता है। हर किसी में आपको इसी तरह बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बनके रेडी हुआ है। अभी इसके बाद इसके ऊपर का डिज़ाइन हमें मैं आगे बताऊंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से बनाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से लेना है चेन, 2, 3, 4, 5 चेन लेना है, सॉरी 6 चेन लेना है। लेके आप ये जो 6 डबल क्रोशिया बनाए, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाए हैं ना, वहाँ पर आप बीच में 3 के डिवाइड करते हुए आपको 6 के अंदर 2 चेन का जो गैप है यहाँ पर इसको बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से बनाएंगे। 6 चेन के साथ आपको इस तरह से 6 के अंदर ही आपको 2 बना लेना है चेन का जो गैप है। इस तरह से आपको पूरा राउंड 2 लाइन इस तरह से कंप्लीट करना है आपको। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट करना है और इस तरह से ये बनके इस तरह से रेडी हो जाएगा। और आपको इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है यहाँ पर देखिए मैं ये ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अभी सेम प्रोसीजर में मैं आपको और 1-2 बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने टोटल 12 चेन लिया है। 12 चेन के साथ 6 चेन स्किप करते हुए आपको यहाँ पर एक रिंग जैसे बना लेना है। ये देखिए यहाँ पर 6 के बाद यहाँ पर आपको ये जो है यहाँ पर आपको रिंग बना लेना है। इस तरह से रिंग बना लिया, फिर आपको ये 2 का 1 बना लेना है। फिर आपको फिर से 6 चेन लेना है और दूसरे जो धागा है चेन है वहाँ पर हुक है वहाँ पर आप उसको जोड़ देंगे। इसी प्रोसीजर में ही आपको पूरा राउंड कंप्लीट करके बनाना है। इस तरह से एक में आप ये रिंग बनाएंगे और दूसरे में ओनली चेन बनाते हुए एक दूसरे को जोड़ते हुए आपको बनाते जाना है। ये देखिए कुछ इस तरह ये बन गया। फिर आपको ये देखिए बन गया। ये बीच में जो मैंने प्लेन का बनाया है वो भी 12 चेन है। 12 चेन के साथ ही आप यहाँ पर बनाएंगे। राउंड पूरा इसी तरह आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए ये राउंड पूरा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अभी आपको यहाँ पर लेना है सिंगल क्रोशिया पूरा ये जो है पूरा ये जो धागा चेन का है यहाँ पर आपको मेरा तो 10 सिंगल क्रोशिया बना था। आप अपने हिसाब से बनाइए। आप 12 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशिया बनाया है हर किसी में। इस तरह से मैं पूरा 10 सिंगल क्रोशिया बना के फिर ये जो बीच का सर्कल है वहाँ पर आपको बनाना है डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बन गया इस तरह से। फिर आपको यहाँ फिर से एक लास्ट वाला बनाऊंगी। टोटल यहाँ पर 10 मैंने बनाया है। ये देखिए मैं काउंट कर रही हूँ, यहाँ पर 10 बन के रेडी हुआ है। अभी आपको क्या करना है, और एक मैं यहाँ पर बना रही हूँ 10, और इसके बाद आपको लेना है इसके अंदर डबल क्रोशिया।
यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया मैंने बनाया है। आप अपने हिसाब से ये सर्कल को बड़ा बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से 16 भी बना सकते हैं, 14 भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12 बनाए हैं। उसी 12 के हिसाब से मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन बनाया है। 12 ही कंप्लीट किया है। 4 लाइन्स इसके ऊपर मैंने बनाऊँगी, फिर वो भी आपको 12 ही बनाना है। इसी तरह से आपको बनाते हुए सिंगल क्रोशिया बन के ये रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो प्लेन चेन है 12 का, उसी के ऊपर भी आप इसी तरह ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इसी राउंड को ये इसी सिंगल क्रोशियों के साथ और ये 12 डबल क्रोशियों के साथ आप इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये मेरा कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, अभी हम यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर लेंगे। इस तरह से क्लोज़ करके नॉट लगा के सिंगल क्रोशिया इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर सिंगल चेन के साथ इसको क्लोज़ करेंगे और इस धागे को यहाँ पर कट कर लेंगे। और यहाँ पर कितना, कौन सा कलर का वूल कितना लगा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल दे दूँगी, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अभी यहाँ पर मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी, जो कि ये मेहंदी कलर जो ग्रीन कलर है, इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, जो कि सिंगल लाइन बनेगा। और यहाँ पर इस तरह से मैं स्टार्ट करूँगी एक नॉट के साथ। देखिए, फिर से मैंने यहाँ पर लिया एक सुंदर सा नॉट। इस नॉट के साथ आपको फिर से डिज़ाइन स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ पर ये बीच में है ना, यहाँ पर मैंने इस नॉट को लगा के डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। देखिए, यहाँ पर आपको बना के रेडी करना है। सिंगल क्रोशियो के साथ आपको ये डिज़ाइन स्टार्ट करना है। इस तरह से धागे को लाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे चेन 3 4 5 6। आप अपने हिसाब से बनाइए। ये तो छोटा बनकर मैंने यहाँ पर 8 चेन लिया हुआ है। देखिए 7 8 चेन लिया। फिर आपको यहाँ पर इसके हिसाब से डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है। हर किसी में ये 12 डबल क्रोशिया मैंने बनाया है। हर किसी में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन के साथ एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह 8 चेन के साथ जोड़ते हुए आपको डबल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ पर मैं आगे भी आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए,
ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। ये इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पर ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं ये धागे को कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फिर से वाइट कलर यूज़ करूँगी। इस सेम प्रोसीजर में ही आपको उसके ऊपर भी आपको सेम ही डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए 2 बार बन गया 12 का। फिर इसके ऊपर वाइट कलर का भी सेम 12 ही बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद आपको दूसरा जो राउंड है वाइट कलर में सेम प्रोसीजर में ही बनाना है। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर फिर से आपको वाइट कलर को यहाँ पर जोड़ते हुए स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से धागे को लेते हुए यहाँ पर मैं वाइट कलर का स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर सेम चेन होगा। यहाँ पर 4 चेन लेंगे स्टार्ट करने के हिसाब से। आपको 4 चेन मतलब 1 DC जो कि डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर 4 बनाएंगे जो कि एक चेन होगा आपको एक चेन के हिसाब से, और जो 3 चेन है वो एक डबल क्रोशिया के हिसाब से। इसी तरह आपको यहाँ पर डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं जोड़ा हुआ है। इस तरह से मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 चेन के बाद आपको ये जो बीच में है मैंने जॉइंट किया हुआ है वहीं पर ही आपको इसको जॉइंट करना है। देखिए कुछ इस तरह से ये जॉइंट करना है। ये सिंगल क्रोशिया के साथ आप जॉइंट करेंगे। अभी फिर से 5 चेन के साथ ये देखिए यहाँ पर 5 चेन के साथ फिर से आपको डबल क्रोशिया कंटिन्यू करना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया ये वाइट कलर का पूरा। अभी मैं ये धागे को भी कट कर लूँगी। जो मैंने ये पिंक कलर का जो वूल स्टार्ट किया है लास्ट उसका जो फाइनल टचअप है जो कि लास्ट बॉर्डर है, हम यहाँ पर इसको उसी कलर में कंप्लीट करेंगे।
जो कि बहुत ही सुंदर सा कलर बन के रेडी हुआ है। बहुत ही सुंदर सा स्मॉल छोटा सा तालपो से जो कि बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मैं ये पूरा इसको कंप्लीट हो गया। फिर इसका जो ऊपर का हिस्सा जो है ये आपको आगे में यहाँ पर बताऊँगी। ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से बनने के बाद आपको फिर से ये पिंक कलर के साथ ही आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। ये देखिए मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर नॉट ले लूँगी। फिर से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है और इसका जो बॉर्डर है मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगी। देखिए आप देखेंगे तो समझ में आएगा। और कुछ इस तरह से मैं बनाऊँगी। ये ले लिया नॉट। फिर ये जो धागा है इसके बीच में बीचों बीच स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं चेन लिया। चेन के बाद आपको इसी में ही आपको ट्रिपल का जो सिंगल क्रोशिया है इस तरह से मैं धागे को लेते हुए यहाँ पर ये बनाया हुआ है। देखिए मैं एक दो और आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। अब देखिए मैंने लिया है यहाँ पर दो चेन के बाद आपको लेना है यहाँ पर धागा और इसी चेन के अंदर से ही आपको बनाना है। धागा ले लिया, फिर ये जिस तरह लिया, फिर आपको ये इस तरह से बनाया। 3 का एक बना लिया, फिर उसी में ही और एक बनाएंगे। ये देखिए ये 3 बन गया। फिर आपको ये दूसरे वाले में यहाँ पर आपको इसको जोड़ देना है सिंगल क्रोशियो के साथ। इसी तरह ही आपको पूरा राउंड बना के रेडी करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं आगे थोड़ा और भी बताऊँगी बना के। देखिए ये देखिए अभी मैं यहाँ पर ये जो बीच में जो है यहाँ पर मैं आपको ये जो है मैं आपको यहाँ पर बना के यहाँ पर देखिए एक एक में 3 बना है। इस तरह से आपको यहाँ पर 3 बना है। फिर आपको इसी में ही 3 बनाना है और इस हर किसी में इस तरह से आपको बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से आप पूरा बना लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको। फिर आपको यहाँ से और एक बना के स्टार्ट करके कंप्लीट करना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये राउंड पूरा इस तरह से मैं बना के कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर इसको क्लोज़ करते हुए नॉट लगा लूँगी और इसका बाद में इसका जो फाइनल लुक है मैं आपको अभी दिखाऊँगी। देखिए ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। ये देखिए ये पूरा इस तरह से बनेगा। बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन और सिंपल भी है, बहुत जल्द भी बन जाता है। आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये देखिए इसका ये जो फाइनल लुक है ये इसको लुक फाइनल है और ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ है दोस्तों। आप इसको आराम से बना सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए से सुंदर से वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। चलिए मिलते हैं एक वीडियो के साथ और एक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।